हेलो एवरीवन। चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। कल हम लोगों ने 7 प्रॉब्लम्स खत्म कर ली थी, अभी 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं वापस से। चलिए देखना जरा, बहुत ही सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स है, सच कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 2-3 क्वेश्चंस है जो थोड़े से डिफिकल्ट है, सॉल्व करते हैं अपन लोग ना। क्या दिया इसमें? बैलेंस शीट दी हुई है किसकी? फेयर डील एंड जेन्युइन कॉस्मेटिक्स लिमिटेड, सो एफडीएल एंड जीसीएल। अच्छा, अब ये क्या कर रहे हैं दोनों मिलकर, देखो जरा। The date on which the companies were amalgamated and a new company WWL was formed are as follows। तो मतलब यहां पर क्या हो रहा है? FDL is a transferred company, ये GCL is also a transferred company और WWL is basically is your resulting company, है ना, या फिर ट्रांसफरी कंपनी है। तो दो कंपनीज मिलकर एक थर्ड कंपनी फॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, मतलब क्या करेगी? दोनों कंपनीज अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज किसको देगी? WWL को देगी, और फिर उसके अगेंस्ट वो क्या करेगी? शेयर्स इशू कर देगी। चलो देख लो जरा क्या क्या दिया आपको बुक्स में। इक्विटी शेयर्स दिए 6500, 4500, ये सब इन थाउजेंड्स है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 3000, 5000। करंट लायबिलिटीज आपको ये ट्रेड क्रेडिट्स दिए हुए 2000, 1000 के। उसके अलावा कुछ करंट और नॉन करंट एसेट्स दी हुई है रिस्पेक्टिव। नाउ आगे देखिए, अब से यहां पर ना कुछ रिवैल्यूड नंबर्स आपको दिए क्वेश्चन में। द फिक्स्ड एसेट्स और एफडीएल वर वैल्यूड एट ₹10,000। अच्छा, एक्चुअली में बुक्स में कितना दिख रहा है आपके? फिक्स्ड एसेट्स कहां गए? ये आपके 8000 के दिख रहे हैं, है ना, एफडीएल के। एंड जीसीएल के कितने दिख रहे हैं? 7500 के, जो आपने रिवैल्यू करके कितने किए? 9000 ना। जब भी हम लोग एसेट बेस्ड वैल्यूएशन अडॉप्ट करते हैं, वी ऑलवेज कंसिडर द रिवैल्यूड नंबर्स। सो डोंट कंसिडर 8000 एंड 7500। आप कौन से वैल्यूज कंसिडर करोगे? 10,000 एंड 9000, है ना, ये उसकी रिवैल्यूड नंबर्स है ना। WWL would issue the requisite number of equity shares of ₹10 each at a premium of 50%, है ना। सो कितना प्रीमियम ऑफर करें? 15%। अब 50% कितने का शेयर है ये? 10 रुपए का। इसका 50%, राइट, मतलब कितना हो गया? 5। मतलब इन शॉर्ट ये शेयर कितने में ऑफर कर रहा है? 15। तो उसने अपने शेयर को कितने पे वैल्यू किया? 15 रुपीज, राइट। हाँ, टू डिस्चार्ज द क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ एफडीएल एंड जीसीएल, हाउ मेनी शेयर्स ऑफ WWL should be issued to take over the business of two companies। दोनों कंपनीज की एसेट्स लाइबिलिटीज अगर परचेज करनी है आपको, उसमें मर्ज करना है, तो कितना पैसा अपने को यहां पर देना है ना, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। प्राइस दी हुई है आपको पर शेयर। टोटल एसेट्स की वैल्यू निकाल लो, है ना, एसेट्स की वैल्यू डिवाइडेड बाय प्राइस, तो उसके बेसिस पे आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। करोगे सॉल्व? कीजिए स्टार्ट। सॉरी,
डन हो गया। चलो देख लो एक बार क्या है। अच्छा, फिक्स्ड एसेट्स आप 10,000 9,000 पे लोगे, रिवैल्यू नंबर्स है। आपकी करंट एसेट्स 3,500 और 3,000, तो आपकी ग्रॉस एसेट्स की वैल्यू आ गई। अच्छा, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी आपको दी हुई 2,000 1,000 की, तो 11,500 और इधर 11,000 है ना। सो टोटल एसेट्स की वैल्यू आ गई आपकी, दोनों की मिला ली, क्योंकि एनीवे दोनों कंपनी साथ में अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर करी, तो एक करके ही कर दो। तो 22,500, प्राइस कितना देना था, 15 रुपये पर शेयर, 10 रुपये 50% के प्रीमियम पे 15 रुपीज, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके 1500 शेयर्स आ गए। इंडिविजुअली पूछा होता तो 11,500 का अलग कैलकुलेशन कर देना, 11,000 का अलग कैलकुलेशन कर देना। चलो आगे देखिए, नेक्स्ट करो सर यार, 9th वाला सॉल्व करो, 10th वाला सॉल्व करो। चलो क्या, कहां पहुंच गए, हो गया, करते जाओ आगे की, ठीक है, इजी इजी है, कर लिए और 3 4 कर लिए, खत्म हो गए सारे। चलो डन, इसका क्या आ रहा है, 9th का 6.8 पर शेयर ना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, टैक्स का अमाउंट रिड्यूस कर दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, प्रेफरेंस डिविडेंड आपने कैलकुलेट कर लिया है ना। सो 2 लाख प्रेफरेंस शेयर है 10 रुपए के, सो 20 लाख टोटल वैल्यू हो गई। 7% प्रेफरेंस डिविडेंड है, रिड्यूस कर दिया, 140 से वो कम हो गया। दिस इज योर प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स।
कहाँ पर? हाँ, एनएवी निकाल रहे हो, यहाँ ईपीएस निकाल रहे हो आप। एनएवी ईपीएस तो अलग अलग चीज़ है ना। अर्निंग्स निकाल रहे हो ना, रिडेम्पशन के लिए ड्यू नहीं है वो। हाँ जी सर, क्या हुआ? क्वेश्चन ही नहीं पड़ा। एक मिनट रुक से सॉल्व ही करो। ठीक है, स्पेसिफाई किया है वैसे। हाँ, टोटली निकाल लो ना। नहीं नहीं, 10th वाला तो एकदम बेसिक प्रॉब्लम है। एसेस दी हुई है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज आपने रिड्यूस कर दी 40,000 60,000। 560 और 1040 ना। अच्छा, मैं 70 क्या लिख रहा हूँ। हाँ, तो ये 16 लाख हो गया, 10 है ना, तो आपके ये 1,60,000 शेयर्स ना। इलेवेंथ कर रहे हो गया, चल रहे करो।
आज 30th है ना, कसम लग गया खेल। चलो क्या है, 2 लाख शेयर्स और 3 लाख शेयर्स, दोनों का मार्केट प्राइस दिया। क्या क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा सॉरी, पीएस दिया। ये क्वेश्चन है ना, चलो डन। देख ले एक बार क्वेश्चन क्या है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है आपको? नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं दोनों के, मार्केट प्राइस दिया है दोनों का, और ईपीएस दिया है ना। सो ईपीएस आपको पहले से दिया, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, तो आपको बस कुछ नहीं करना, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ना। ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहां पर ईपीएस दिया है और नंबर ऑफ शेयर्स दिए, तो प्रॉफिट निकाल लिया आपने, है ना। सो ये कहां गया आपका, ये आपने प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया? दिस इज 3 lakhs इंटू 4, इसको क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ जी, तो ये कैसे आ रहा है आपके 3 lakhs इंटू 4, और यहां पर 2 लाख शेयर्स हैं कितने रुपए के? 2.25 के, है ना। सबके प्रॉफिट आ गया दोनों का, तो अपने कंबाइंड प्रॉफिट्स निकाल लिया, डन। अब कंबाइंड ईपीएस निकालना है, तो कंबाइंड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी प्लस न्यू शेयर्स टू बी इशूड बाय ट्रांसफरी कंपनी, है ना, टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी। तो उसके लिए अपने को स्वैप रेशियो चाहिए,
अब इस केस में इन्होंने देखिए क्या बताया फर्स्ट केस में, टू कैलकुलेट द ईपीएस आफ्टर मर्जर अंडर टू ऑल्टरनेटिव्स। दो ऑल्टरनेटिव्स कौन कौन सी दिए हुए, पहला आपको ईपीएस के बेसिस पे स्वैप निकालना है ना। तो पुराना ईपीएस दिया है आपको दोनों कंपनीज का 2.25 और 4, तो ट्रांसफरर अपॉन ट्रांसफरी है ना, तो ये आपका स्वैप रेशियो आ गया। तो ये आपके टोटल प्रॉफिट्स, कंबाइंड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी प्लस न्यू शेयर्स टू बी इशूड। और स्वैप कैसे निकालना है, ट्रांसफरर अपॉन ट्रांसफरी है ना, तो ये आपका स्वैप रेशियो आ गया। क्या आ रहा है कैलकुलेशन, आंसर बता दो। 4 फाइनल आंसर है ना ये। सो दिस इज ₹4 पर शेयर। अच्छा, सेकंड में आपको स्वैप किस बेसिस पे निकालना है, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है ना। स्वैप कितना है 0.5:1, तो सेम कंबाइंड प्रॉफिट 16,50,000, एग्जिस्टिंग शेयर्स आपके ट्रांसफरी कंपनी के प्लस स्वैप रेशियो कितना आ रहा है ये 4.125। डन। स्प्लिट मत करना है इसमें यार, बहुत 8-8 नंबर्स हो जाएंगे एक्चुअली में, क्योंकि 2 मेथड्स है ना। सो 4 पुराने 4 नए, ज्यादा हो जाएगा। लिख के छोड़ दो बस एज इट इज। क्या कीजिए, एक सिंपल सा टेबल बना लो। नाम क्या कंपनी का, सेपरेट करना है तो कर सकते हो, बट ठीक है ऐसे ही छोड़ देना। जैसे इधर वे इट्स फाइन, एब्सोल्युटली गुड, जैसे कंफर्टेबल हो। इसमें क्या 2 मेथड्स है ना, तो बहुत ज़्यादा नंबर्स आएंगे। डन। देखिए अगला क्वेश्चन, चलो किया आपने स्टार्ट नेक्स्ट वाला, तो ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये मैं बता दूं कि आप कर रहे हो, करोगे, करो ट्राई। अच्छा क्वेश्चन समझा देता हूँ यार, अटकोगे एक पॉइंट पे पक्के से, सुन लो जरा, देख लो एक बार। एक्सवाईजी लिमिटेड इज कंसिडरिंग मर्जर विथ एबीसी लिमिटेड। सो ये आपकी ट्रांसफरर कंपनी और ये आपकी ट्रांसफरी कंपनी है ना। अच्छा, एक्सवाईजी लिमिटेड शेयर्स आर करंटली ट्रेडेड एट ₹20। इसका करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स बताए हुए 2.5 लाख शेयर्स, उसका प्रॉफिट बताया हुआ है 5 लाख है ना। ईपीएस पी रेशियो सब कैलकुलेट कर ही सकते हो। दूसरा, एबीसी लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स, प्राइस, अर्निंग्स है ना, दोनों कंपनीज की तीनों डिटेल्स दी हुई है। आगे देखिए, द मर्जर विल बी इफेक्टेड बाय मींस ऑफ अ स्टॉक स्वैप, एक्सचेंज रेशियो जो भी रहता है। एबीसी लिमिटेड हैज अग्रीड टू अ प्लान अंडर विच XYZ Limited will offer the current market value of ABC Limited's shares। अब ये थोड़े जब एस्पेक्ट समझोगे तो देखना इसका क्या मतलब है। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्री मर्जर ईपीएस और पी रेशियो निकालना है
वो तो बहुत सिंपल है ना, आपको वो जो भी इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे ईपीएस पी रेशियो निकल जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड देखिए, इफ एबीसी लिमिटेड्स पी रेशियो है 6.4, है ना, तो इसका पी रेशियो आपको दिया हुआ है कि आपको 6.4 अज्यूम करना है, ठीक है, जो भी आपने कैलकुलेट किया उसको मत कंसिडर कीजिए, 6.4 आपको पी रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसके बेसिस पे मार्केट प्राइस निकालना है। ईपीएस आप निकाल ही रहे हो, है ना, तो ईपीएस है, पी रेशियो आपको दिया हुआ है, तो उसके बेसिस पे आप मार्केट प्राइस आइडेंटिफाई कर सकते हो। अच्छा, व्हाट विल एक्सवाईजी लिमिटेड पोस्ट मर्जर ईपीएस बी, अब यहां पे कंबाइंड ईपीएस आपको निकालना है, बट जो कैलकुलेशन आपने इस पी रेशो के हिसाब से की है मार्केट प्राइस के, मतलब यहां पर 6.4 के पी के हिसाब से जो मार्केट प्राइस आएगा उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेशन करने है ना। अच्छा, स्वैप रेशियो कौन सा लोगे? मार्केट प्राइस का स्वैप रेशियो, आपने यहां पे मार्केट प्राइस ही कैलकुलेट किया ना, तो जो नई मार्केट प्राइस आ रही है किसकी, एबीसी की, वो कंसिडर करो और एक्सवाईजी की नॉर्मल मार्केट प्राइस कंसिडर करो, उसके बेसिस पे आप स्वैप निकालोगे, ठीक है। थर्ड, व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो इफ एक्स वाई, हाँ यार ये समझ लो, आपको क्या करना है, नया एक्सचेंज रेशियो निकालना है, कब, कंडीशन क्या दी हुई है, इफ एक्सवाईसी लिमिटेड्स प्री मर्जर ईपीएस एंड पोस्ट मर्जर ईपीएस आर टू बी द सेम, तो जो मर्जर के पहले एक्सवाईजी का ईपीएस था वो आपको कंबाइंड ईपीएस अज्यूम करना है कि अगर इतना ईपीएस है तो आपका स्वैप रेशियो क्या होगा, मतलब टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ शेयर्स। करो ट्राई, देखो कितना बनता है।